Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope so you will be fine, all of you. Today is 11th May and the day is Monday. We are going to start the subject chemistry. I am your teacher Kiran Sharif, and we will start chapter number 2, and the name of the chapter is structure of atom. बेसिकली इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना वो बताया गया है अबाउट डिस्कवरी ऑफ एटम। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी थी कि कैसे एटम जो डिस्कवर हुआ था, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एट्सट्रा। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रेटिस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उनके अकॉर्डिंग जो जितने भी मैटर है मीन्स ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब इसमें जो वर्ड इंडिविजिबल यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर, मतलब जो नाकाबिल तकसीम है। और मैटर जो टर्म इसमें यूज़ हुई है उसका आपको पता ही है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जी नेक्स्ट इसमें है कि एटम जो है वो डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड एटॉमस से, जिसके मीनिंग है इंडिविजिबल। फिर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक साइंटिस्ट थे जे डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, इसको कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में भी उसने वही बात की थी जो डेमोक्रेटिस ने की थी कि एटम जो है ना वो एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, जो कि सब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यही कंसिडर किया जाता रहा कि एटम जो है ना वो सब डिवाइड नहीं हो सकता। बट एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए बहुत साइंटिस्ट के थ्रू, जैसे कि गोल्डस्टीन, जे डी थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर्ड, इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने में रिवील हुआ कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड। लाइक आफ्टर experimentations there are few subatomic particles like electron, proton and neutron. एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लोग कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ सबatomic particles, तो आपने नेम राइट कर देने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो नेक्स्ट आपको स्लाइड शो हो रही है इसमें आपको वो पेज दिखाया गया है जिसमें इंट्रोडक्शन है। इसी में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की। डेमोक्रेटिस ने क्या कहा था, वर्ड एटम जो है ना वो कहाँ से ड्राइव हुआ, उसका मीनिंग क्या है। 19th सेंचुरी में जे डाल्टन जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी पेश की, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड तक क्या कंसिडर किया जाता रहा। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, सब एटॉमिक पार्टिकल अगर डिस्कवर हुए तो उनके नेम क्या थे, सारा कुछ इस पेज में। जी अब नेक्स्ट थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। देयर आर टू थ्योरीज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड प्लम पुडिंग थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory there are few postulates he gives कि एटम जो है ना वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, और सेकेंडली उसने कहा कि एटम जो है ना वो हार्ड है, डेंस है, स्फीयर है। स्फीयर और सर्कल में यहाँ पे डिफरेंस है। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल शेप होती है और जो स्फीयर होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप होती है। और स्फीयर जो है ना वो मोस्टली नेचर की प्लेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हमारे वो सारे स्फेरिकल फॉर्म में। इसी तरह से एटम जो है ना वो भी क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में। थर्ड वन पोस्टुलेट्स में उसने कहा था कि जो एटम्स हैं ना वो सेम एलिमेंट्स के वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है। मैंने एग्जांपल एक दे दी यहाँ पे कि हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, दोनों की दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट। और द लास्ट वन पॉइंट पे उसने कहा था कि यही एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट वेज में और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स जैसे कि वाटर है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किए स्पेसिफिक फिक्स रेशियो में और क्या बन चुका है, एक कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल के सामने है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लम पुडिंग थ्योरी जो कि रिप्रेजेंट की थी जे थॉमसन ने। और इसके अकॉर्डिंग एटम जो है ना एक सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, और जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो स्टक हुए हुए बिल्कुल ऐसे जैसे प्लम पुडिंग्स के अंदर स्टक हुए थे। जैसे बिल्कुल आप जैसे स्फीयर एक शेप है उसके अंदर प्लस चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर क्या हुआ, स्टक हुए हैं बिल्कुल जो ना वो। जैसे आप कह सकते हैं कि आसमान और आसमान के अंदर जो सितारे हैं वो क्या उसके प्लम्स हैं। ठीक है, और पूरा जो आसमान है वो पुडिंग है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर था जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन इन 1897। और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि द पार्टिकल्स दोज हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज
तो आपने कहना प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ये आप लोगों को सारी वो जो है ना वो कह लें कि पेजेस दिखाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों ने रीडिंग और लर्निंग की है। ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो आप लोगों को जो डाल्टन और प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसी पेज पे एक साइड ब्लॉक है जो कि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया कि जे.डी. थॉमसन ने जो है ना वो नोबेल प्राइज़ विन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और सेकेंडली उसने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस पे वर्क किया था, ठीक है। और जी लास्ट बुक की ये डायरी है, डायरी आप लोग के पेज नंबर 27 to 28। होप्स आप लोग को समझ आ चुकी होगी बेटा, लेकिन अगर कोई पॉइंट कुछ क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप लोग वाया मैसेज जो है ना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं जो है ना मैं स्क्रीनशॉट जो है ना वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। क्लास दुआ गो की टीचिंग शरीफ।